श्री सद्गुरु भगवान व्यास जी ने परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय को देवी भागवत महात्म का श्रवण करवाया। कथा तो सच में अद्भुत है देवी भागवत की। क्या फल प्राप्त होगा, कथा श्रवण करने से कैसे विश्वास हो, तो साक्षातम किम प्रमाणम, ये जो वाक्य है संस्कृत का, ये ऐसा वाक्य है कि जब प्रमाण सामने रखे हों तो फिर क्या किसी को पूछना कि क्या फायदा है, क्या लाभ है, क्या होगा कथा श्रवण करने से। जन्मेजय राजा ने तो ये पूछा ही था ना कि अनेक पुराण हैं, तो आपने देवी भागवत को ही सुनाने का लक्ष्य क्यों रखा मुझे? तो इसीलिए रखा क्योंकि जिस पुराण के प्रमाण महापुरुषों के माध्यम से ज्यादा समाज में रखे गए हों, उन पुराणों को ही, उन कथाओं को ही समाज में सुनाकर जगत का कल्याण करना चाहिए। जो दवा ज्यादा प्रामाणिक न हो वो दवा ज्यादा साइड इफेक्ट करती है, नुकसान पहुंचाती है। तो अति प्रामाणिक दवा खाएं, अति प्रामाणिक प्रवचन सुने, अति प्रामाणिक ग्रंथ पढ़ें। जिन किताबों का प्रमाण सही नहीं, उन प्रमाणों को पढ़ पढ़ के आदमी की बुद्धि गड़बड़ा जाती है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। देवी भागवत तो स्वयं ब्रह्मा जी ने व्यास जी को सुनाई और व्यास जी दूसरी जगह सुना रहे हैं तो जन्मेजय राजा को। यानी मुखरम वेदितम ब्रह्मा, साक्षात ब्रह्मा जी के मुख से सुनने के बाद व्यास जी के मुख से सुनी जा रही है कथा। एक होती है किसी वक्ता के मुंह से, पंडित के मुंह से सुनना, पर ये भागवत, देवी भागवत कथा जन्मेजय राजा का भाग्य तो मानना पड़ेगा कि ब्रह्मा के बाद में द्वितीय ही शरीर ऐसा है जो पुराण गा रहा है, और वो है व्यास जी। व्यास जी ने सर्वत्र प्रचार किया पुराणों का। पर उनके कथा श्रवण करने वाले जितने श्रोता थे, उनमें सबसे श्रेष्ठ श्रोता सूत जी हैं, सुखदेव और नारद जी हैं। ये श्रेष्ठ श्रोता हैं और ये वक्ता भी बने। और मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जो कथा सुनने आते हैं वो कथा करने लग जाएं। इतने बढ़िया श्रोता बनो आप कथा करेंगे तो कभी कभी साल में एक आध बार हम आ जाया करेंगे, बाद में आप करते रहो छोटी छोटी कथा। चलने तो पूरे छत्तीसगढ़ में गांव 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 गांव। वैसे भी छत्तीसगढ़ के कम से कम 2-3 हजार बच्चे होंगे छत्तीसगढ़ के, वहां वृंदावन में ब्राह्मणों के, जो कथा पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। 5-7 महीने में आ जाते हैं, सीख करके यहाँ करते रहते हैं छोटी छोटी। तो आपको वृंदावन भी जाने की क्या जरूरत है? मैं यहीं आ गया हूं तो फिर यहीं सीख लो। साल में एक बार बुला लिया करो बड़ा पंडाल डाल के, बाकी छोटा छोटा चलने दो अपने मुंह से ही। और कोई ना सुने तो घर में ही नाम दरोगा रख लो, अपने ही घर में कथाकार बन जाओ। अपने घर के सामने ही डाल लो टेंट, सजा लो धजा लो, अपनी बीवी को यजमान बना लो। पहले बीवी सुने, आरती करे, अगले हफ्ते से पत्नी कथाकार बने, पति आरती करे। आप तो हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हो? सीता और राम दोनों ही सत्संग करते थे। कभी राम जी सुनाते थे सीता जी को और कभी सीता जी सुनाती थी राम जी को। वैसे सुनाते तो आप भी ऐसे ही हैं, कभी कभी आप सुनाती हैं, ना सुनेगा कभी कभी पति भी करता है ऐसी नखड़े। पर मैं नखड़े वाली बात को त्यागने की कह रहा हूं और सत्संग वाली बात को अपनाने की कह रहा हूं। पति को पत्नी से बोलना तो है ही, तो सत्संग के थ्रू बोल लो। बढ़ास भी निकालनी है तो सत्संग के थ्रू सही निकल जाती है। मैं भी निकालता हूं बढ़ास कभी कभी चेलाओं पे, पर कथा के माध्यम से बढ़ास भी निकाल जाती है। अंदर में कोई जमा हुआ कुछ है वो निकल जाता है, बोला जाता है और शास्त्र बन जाता है, लोगों के काम आ जाता है, लोगों को उससे भी फायदा हो जाता है।
क्योंकि कथा के साथ में कोई भी कठोर शब्द भी जो रहता है वो भी ज्ञान देने वाला ही बन जाता है। कैसे? गंगा में जैसे कोई गंदा पानी डाल दे, उस गंदे पानी से गंगा का कुछ भी नहीं बिगड़ता है, वो उसको भी गंगा जल बना देती है। ऐसे ही कथा में भी कभी कभी कोई कठोर बात भी गुस्से में निकल जाती है, तो वो गुस्से का जो शब्द है वो भी कथा ही बन जाता है, क्योंकि ये कथा अमृत ही ऐसा है, इसमें कुछ भी डालोगे वो कथा ही बनेगा। हमारी जो कथा चल रही थी वहीं लौट के आओ, अपना ध्यान वहीं केंद्रित करो। व्यास जी ने कहा कि वासुदेव और देवकी ने ये कथा सुनी सबसे पहले। तो जन्मेजय राजा ने पूछा कि उन्होंने ये कथा देवी भागवत की क्यों सुनी और पारायण क्यों किया? तो भगवान व्यास जी ने पूरी महत्तम कथा को श्रवण कराया। कहा, राजन, एक समय सत्राजीत के गले में जो मणि भगवान शिवजी से प्राप्त हुई, उस मणि को सत्राजीत का छोटा भ्राता, छोटा भाई प्रसेन, सत्राजीत सो गए और मणि रख दी उन्होंने अपने चारपाई के ऊपर। छोटा भ्राता वहां से गुजर रहा था तो चमकती हुई मणि को देखा तो उसका मन लालायित तो हो गया, मणि को उसने धारण कर लिया। और अपने गले में मणि धारण करने के बाद घोड़े पे सवार होकर के उसे ये समझ में तो पहले ही आया हुआ था, जानता था कि इस मणि को जो धारण कर लेगा वो अजय हो जाएगा, वो किसी से हारेगा नहीं। पर मणि के साथ में मणि जिसको जायज है, मणि जिसको लागू है उसी पे काम करती है, सबके ऊपर मणि काम नहीं करती है। हमारे आप लोग भी अंगूठियों में ये सब पहन के घूमते हो ना, लाल पीले हरे पत्थर, ये सबके ऊपर काम नहीं करती है। ये जिसके शरीर पे सूट हो जाए, मैच करे, उसके रक्तगट से, उसके रक्त से, उसके लेबोरेटरी से, तो हो सकता है ये मणियां तुम्हारे शरीर में काम करें, फायदा करें। सत्राजीत महाराज को तो वरदान प्राप्त था मणि का, इसलिए वो उनके ऊपर तो काम कर रही थी, पर प्रसेन के ऊपर सूट नहीं कर रही थी। रात के अंधेरे में मणि के भरोसे पर घोड़े पे सवार होकर निकल पड़ा जंगल के मार्ग में शिकार खेलने के लिए। रात में चमकता हुआ कोई चीज देखकर सिंह परेशान हो गया। शेर को लगा कि जंगल के मार्ग कोई मुझे मारने के लिए आ रहा है, तो अपनी प्राण रक्षा के लिए सिंह ने जब प्रहार किया, आक्रमण किया, तो घोड़े सहित पटक लिया प्रसेन को और प्रसेन को लहूलुहान कर दिया, पंजों से मार डाला। और गले में जो मणि पड़ी थी चमकती हुई, उस मणि को लेकर के शेर पंजे में अटका करके जंगल की ओर निकला। थोड़ी सी दूर जाने पर शेर विश्रांति करने लगा, पर वो मणि तो चमक रही थी। उस मणि रूपी प्रकाश को देख करके वहां पर जामबान ऋक्ष के रूप में विराजमान से गुफा में, ऋक्ष के भेष में ऋक्षराज जामवंत ने सोचा कि रात्रि में मेरी गुफा के मेरे बच्चों के पास में कौन है। जामवंत की पुत्री और पुत्र उस गुफा में विराजमान थे। हे राजा जन्मेजय,
जामवंत जी को ऐसा लगा कि मेरे बच्चों को कोई खाने मारने के लिए रात्रि में आया हुआ है, शिकार करने के लिए। ऐसा सोचकर भयभीत होकर के जामवंत ने सिंह के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो कहते हैं शेर को मारने के लिए भालू जो होता है, रीछ, वो काफी कारगर हो जाता है युद्ध में। ऋक्षराज जामवंत ने सिंह को मार डाला और सिंह के पंजे में फंसी हुई जो मणि जल रही थी, उस मणि को लेकर के वो गुफा में उतर गए। मणि गुफा में चली गई, जामवंत जी भी चले गए। रात्रि बीत गई, प्रातःकाल हुआ। सत्यजीत महाराज ने मणि को देखा तो मणि प्राप्त नहीं हो रही है। यदन्नो न बधोर कृत्वम स्थानम स्थान पर्वन्न मूल दृश्यम प्रपन्न युक्तानाम सर्वम निहतम नागर। सत्यजीत महाराज ने पूरी धरती को, पूरे नगर को खोज डाला। मणि कहां गई? मणि गई तो गई, कहां गई? मणि को कोई नहीं देखा। लोग तो तैयार बैठे थे, मजा लूटने वाले बिचौलिए जो हमेशा रहते हैं, नालायक लोग तैयार बैठे हुए थे। उन्होंने सत्यजीत महाराज को मौका पाकर के, जो भगवान द्वारका नाथ से चिढ़ते थे ऐसे लोग, सत्यजीत के पास पहुंचे और कहा, महाराज आप मानो या मती मानो, पर जब से द्वारकानाथ कृष्ण आया है और उसे पता चला है कि आपको भगवान शिवजी ने सम्यंतक मणि दी है, तब से ही वो आपका दुश्मन हो गया है कृष्ण। और हम तो आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कृष्ण ही मणि चुरा के ले गया। द्वारकानाथ ने ही तुम्हारी मणि चुराई है, कृष्ण ने ही मणि चुराई, हमें तो पूरा भरोसा है। आप हमारी बात मानो राजन। राजा सत्यजीत ने कहा कि वो मेरी मणि क्यों चुराएगा, वो आज तक कभी मेरे सामने नहीं आया और मुझे नहीं लगता कि उसके मन में मेरे प्रति कोई ऐसी भावना है। पर लोग तो एक आया, दो आए, तीन आए, चार आए, 10 आए, 8 आए, 20 आए, 100-200 लोग इकट्ठे हो गए और राजा सत्यजीत की बुद्धि फेर दी। ये जो चमचे रहते हैं ना नेताओं के, ये बहुत तकलीफ वाला काम करते हैं महाराज। किसकी छुट्टी करवा देंगे, किसको सेट करवा देंगे, भरोसा कुछ नहीं है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो लोग तुम्हारे विकास और उन्नति से, तुम्हारे ज्ञान और विज्ञान से, काम करने की क्षमता से जो लोग जलते हैं, वो तुम्हें नहीं टिकने देंगे जगह पर। जो लोग वास्तव में काम करते हैं उनको टिक देना बहुत कठिन होता है। ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुराई निकाल के उनको अलग करवाते हैं। इसलिए मेहनती अफसर, काम करने वाला अफसर भी भागता ही रहता है ट्रांसफर इधर से उधर। और चापलूसी और पॉलिसी जो अफसर जानता है वो सालों साल नौकरी करता है एक ही जिले में। पर ये दुनिया कैसी है, इस कथा से आप समझ सकते हैं। सत्यजीत के मन में गांव के लोगों ने, द्वारका के लोगों ने यह बिठा दिया कि कृष्ण ही चोर है और मणि कृष्ण ने ही चुराई है। एक दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकल गए और पूरे गांव में ये धीरे धीरे बात पसर गई कि सत्यजीत महाराज के सम्यंतक मणि द्वारका नाथ ने चुरा ली है, कृष्ण ने चुरा ली है। ऐसी बदनामी चारों ओर फैल रही है। बाद में 4-6 दिन के बाद पता चला कि भगवान कृष्ण को, तो भगवान कृष्ण ने अपनी सभा में आकर सबसे कहा कि भाई देखो, मैंने ये कर्म नहीं किया है पर मेरी बदनामी हो रही है और इस बदनामी से बचने का एक ही मार्ग है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
सबने भगवान को समझाया, कृष्ण को कर, ये दुनिया है, दुनिया का क्या, हजार मुंह हजार बातें, किस किस की बात मानोगे? जब तुमने चोरी की नहीं तो डरना कैसा, क्यों परेशान हो रहे हो? मस्त रहो, खुश रहो। पर भगवान कहते नहीं, कलंक लेके रहना भी ठीक नहीं है, बिना किए का भी कलंक लेकर ठीक नहीं है। जब हमने कोई काम किया नहीं है और उसकी बदनामी हम सहन क्यों करेंगे? भगवान को समझाने वाले समझा रहे, महाराज आपने किया नहीं है तो आप बदनाम हो नहीं सकते हैं। अरे 100 200 500 लोग, 10-20 लोग अगर बकवास कर रहे हैं तो वो करते रहेंगे, मर जाएंगे, लूले पुगड़े हो गए। एक लाख में से अगर 90,000 तुम्हारी माला जप रहे हैं और 10,000 लोग तुम्हें गालियां दे रहे हैं तो तुम्हें 90,000 की तरफ देखना है, 10,000 लोगों की तरफ देखना नहीं है। चाहे वो कितनी भी बुरी गाली देते रहें, उनका कुछ भी होने वाला है, चिंता मत करो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि 90,000 की संख्या ज्यादा होती है जीतने के लिए। आपकी स्तुति करने वाले, आपको प्यार करने वाले ज्यादा हैं, आलोचना करने वाले कम हैं। और जो आलोचना करने वाले हैं वो महास्वार्थी हैं, महामतलबी हैं, ईर्ष्या घृणा द्वेष से भरे हुए हैं। किसी की खुशी, किसी का आनंद जिनसे बर्दाश्त नहीं है, वह लोग कमी निकालने में माहिर पाए जाते हैं, आलोचना करने में, बुराई करने में, इसको भड़का, उसको भड़का, इसको भड़का, ये काम करते रहते, घर के घर में करते रहते, दुकान पे करते रहते, ऑफिस में करते रहते, जहां भी आप 10 लोग हैं वहां ये सब चलता है। घर में तो 4 ही लोग हैं, माता पिता बच्चे, वो 4 लोगों में भी ये चलता रहता है। आज इसको भड़का दिया, आज उसको भड़का दिया, आज इसके साथ 2 वोट, कल उसके साथ 3 वोट। घर में भी ये जब ये चल रहा है, अपने ही खून में ये चल रहा है, तो बाहर का कैसे विश्वास रखो? सबका विश्वास करते रहो, पर नीति नियम सावधानी से व्यवहार करते चलते रहो, विश्वास सबका करो। कोई अपना है नहीं और सब अपने हैं, इस रीत में व्यवहार करते रहो, विश्वास करते रहो और सावधानी बरतते रहो, क्योंकि विश्वास के बगैर जीवन चलेगा नहीं, विश्वास के बगैर परिवार चलेगा नहीं, विश्वास के बगैर रिश्ते चलेंगे नहीं। सात दिन के बाद में पता चला कि प्रसेन गायब है, 7 दिन से प्रसेन, सत्राजीत राजा का छोटा भाई नहीं मिल रहा है, ढूंढ रहे सब, ढूंढते 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 जंगल में वहां पहुंच गए जहां प्रसेन के शरीर पड़ा हुआ था, टुकड़े टुकड़ों में, जानवर खा गए, कुछ अंश पड़े हैं। उन अंशों में से कुछ चीज ऐसी थी जिनकी पहचान हो गई। अब तो गांव के जो लोग थे चोरी का इल्जाम लगा रहे थे द्वारकानाथ पर, उन्होंने तो पक्का मोहर लगा दी कि तुम्हारे भाई का मर्डर भी कृष्ण ने भी किया है, तुम्हारे भाई को मारने वाला भी कृष्ण ही है, क्योंकि वो संपूर्ण द्वारका पे शासन करना चाहता है, इसी भाव से आया है। और सुनिए, श्रीमद् भागवत के माध्यम से, विष्णु पुराण के माध्यम से, ब्रह्म पुराण और पद्म पुराण के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण को कोई राज्य नहीं चाहिए था, न मथुरा का राज्य चाहिए था, न द्वारका का राज्य चाहिए था, उन्हें कहीं का राजा बनना ही नहीं था। पर अच्छा, आप सब बताओ, आप सब वृंदावन जाते हो और वहां से पीतल के लड्डू गोपाल लाते हो, लड्डू गोपाल चिल्लाते हैं कि मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, कहते हो? अरे बोलो छत्तीसगढ़िया, तुम सब लाए वहां से? किसी ने कहा आज तक मेरे वहां वृंदावन में बिहारी जी ने कि मुझे ले लो, घर ले चलो? परमात्मा द्वारकानाथ को राजा बनना ही नहीं था, पर वो तो जैसे ही मथुरा का राज्य छोड़कर द्वारका में शांति पाने के लिए समुद्र के तट पर ध्यान करने, मौन व्रत लेने के लिए गए, सौराष्ट्र के सज्जन लोगों को, सरल लोगों को पता चला कि मथुरा के द्वारका दास आए हैं, मथुरा दास आए हैं। आते ही उन सज्जन महात्माओं ने, सज्जन नर नारियों ने, सज्जन पूंजीपतियों ने भगवान को ही अपने आप जबरदस्ती राजा बना दिया और सारी संपत्ति उनको समर्पित कर दी।
मथुरा में भी ऐसा हुआ और द्वारका में भी ऐसा हुआ। न मथुरा का राजा बनना था न द्वारका का। किसी किसी आदमी में सच में इतनी पवित्रता, इतने गट्स होते हैं, किसी किसी आदमी में इतने सारे गुण होते हैं कि उसको सारी दुनिया, वो जहां जाए वहीं दुनिया उसको राजा बनाना चाहती है। द्वारकाधीश में वो सारी चीजें मौजूद थी। अब तो बहुत कठिन परीक्षा भगवान की हो रही है द्वारकानाथ की बंधुओं। द्वारकानाथ पे मर्डर का भी इल्जाम लग गया। सत्राजीत के छोटे भ्राता को मार दिया कृष्ण ने, मार दिया, हल्ला उड़ गए। और पहले मार देने वाले को पूरे गांव में कोई आदमी अच्छा नहीं मानता था। अगर आपने पुराने इतिहास में 30-40 साल पहले देखा होगा, अगर आपने दुश्मनी में भी किसी को मार दिया तो भी आप गांव में सबसे बुरे आदमी माने जाते। लड़ाइयां पहले भी होती थी, लठमार पत्थर मार सब होता था, पर पहले प्यार जल्दी हो जाते थे आपस में। लड़ाइयों में लड़ाई हो गई बैसाख में, मार्च के महीने में खोपड़े फोड़ दिए और सब टूटे पड़े। महीने 2 महीने पट्टी पट्टी हलुआ भलुआ खा के अगले 3 महीने के बाद में लड़की का ब्याह। अब लड़की के ब्याह में गांव जुड़ रहा है और गांव वाले आकर के, जिनके सबके खोपड़ा फूटे पड़े थे, उन्हीं की लड़की की शादी। सब गांव के लोग आए, बड़े बूढ़े आए और आकर कहते हैं भैया कन्यादान का समय है, बेटी का ब्याह बार बार नहीं होगा, ये लड़ाई झगड़ाई होते रहते हैं, ऐसा करो तुम हमारे कहने से उन्हें मना के ले आओ। अरे शादी में वो आएंगे तो शादी में और रंगनक आ जाएगी। गांव के बुजुर्ग बातों को सब पहले मानते थे, 5 पंच आकर के मना लेते थे और झगड़ा खत्म। 3 महीने पहले इतना बड़ा झगड़ा हुआ, 3 महीने में सारा खेल खत्म हो गया। न कोई कोर्ट, न कचहरी, न वकील, न पुलिस। मैं तो कहता हूं लड़ाई रोज होवे पर कोई पुलिस कोई कोर्ट कचहरी ना होवे, इससे बुरा दुनिया में कोई कार्यक्रम नहीं है महाराज। हाँ, प्यार मोहब्बत में, सेवा सुरक्षा में सब ठीक है, पर पुलिस का जो दूसरा रूप है वो अच्छा नहीं। अपराधी बनाकर जब आपको वो ले जाते हैं तब उनका स्वभाव अच्छा नहीं रहता। कानूनन आपके यहां रिश्ते में प्रेम में आए तो अच्छा लगता, ऐसे कोर्ट कचहरी की देहरी चढ़ना भी उत्तम नहीं, अच्छा नहीं है आपके जीवन के लिए। घर में परमात्मा झगड़े हो जाएं किसी कारणवश मोहल्ले में, तो मुझे लगता है बुजुर्गों के माध्यम से ही सुलझा लो, समझदारों से ही समझ लेकर सुलझा लो, मत झंझट में पड़ो ऐसी बुराई में। द्वारकानाथ के ऊपर जब मर्डर का केस हो गया तो अब तो द्वारकानाथ कैसे खाना खाएं, कैसे पानी पिएं, बहुत परेशान हो गए। तो द्वारकानाथ ने बलराम और अक्रूर जी अपने काका को कहा, काका भैया ए उद्धव, अब काम नहीं चलेगा, मैं चुप नहीं बैठ सकता बिना किए, तुम्हारे साथ में खाता सोता, देखो मेरे ऊपर मर्डर का केस लग गया, मेरे ऊपर हत्या के इल्जाम, अब तो मुझे परिश्रम करना पड़ेगा, दूध का दूध पानी का पानी करना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण द्वारका छोड़ करके जंगल के मार्ग में उस कहानी को खोजने के लिए निकल पड़े। देख लो, मैंने कहा ना खुद की खोज करो। भगवान श्री कृष्ण खुद की खोज करने के लिए निकल पड़े और खुद की खोज करते करते ही भगवान कृष्ण मुक्त हो जाएंगे अपराध से, कलंक से। सेवा कर रहे हैं समाज की। यत्रम भ्रमितो न दृश्यम च पश्यम नेत्र भूय। भगवान कृष्ण जंगल में पहुंचे और जंगल में भगवान ने देखा कि बारिश के पानी से जो गड्ढे भरे थे वो गड्ढे सूख गए और उन गड्ढों में ही शेर पानी पीने आया तो शेर के पंजे छप गए कीचड़ में। और पंजे जब छपे तो भगवान कृष्ण ने देखा कि ये तो सिंह के पंजे हैं और यहां प्रसेन मरा पड़ा है। प्रसेन को यहां पाया गया, जहां प्रसेन को पाया गया वहीं भगवान ने ज्यादा दृष्टि लगाई, खोज की, तो जो पंजे कीचड़ में छपे थे वही पंजे प्रसेन महाराज की जहां डेथ हुई थी वहीं पर छपे हुए हैं।
भगवान ने दोनों के पैर के पंजे मिला लिए, भाई ये तो सिंह के पंजे हैं। लगता है प्रसेन को किसी व्यक्ति ने नहीं, सिंह ने मारा है। अब भगवान उस सिंह के पंजों को खोजते खोजते वहां पहुंच गए जहां पे भालू के पंजे, रिक्ष के पंजे मैच हो रहे हैं माला। और वहां पे सबके पंजे मिल रहे हैं, भालू के भी मिल रहे हैं, शेर के भी मिल रहे हैं। तो भगवान कृष्ण को लगा कि यहां शेर यहां तक आया है और यहां आकर शेर को भालू ने युद्ध करके भालू ने मार दिया है, यह शेर की लाश पड़ी है। भगवान ने शेर की लाश को देखा, क्योंकि शेर को कोई भी नहीं खाता है। कल्पना करो, शेर जो है शेर है, पर उसके मांस को कोई खाता नहीं है जानवर। शेर को सड़ सड़ के मरना पड़ता है बुढ़ापे में, क्योंकि हिंसक को ऐसा ही मरना पड़ता है। शेर ऐसा जानवर है जिसका बुढ़ापा अच्छा नहीं है। क्यों? पेट की तृप्ति के लिए, प्यास बुझाने के लिए वो किसी भी निरपराध की हत्या कर देता है, अपराधी शेर है। बुढ़ापा अच्छा नहीं है शेर का। कई शेर मनुष्यों में भी होते हैं जवानी में। जो गांव में बड़े शेर बन के घूमते हैं उनका बुढ़ापा भी बुरा है, बुरा ही जाता है उनका बुढ़ापा। अपनी शेरगिरी दिखाने के लिए इसका गला पकड़ लिया, उसको थप्पड़ मार दिया, उसको पीट दिया, उसको झुका दिया, उसका छिना लिया। ऐसे इतने बड़े डॉन लोग घूम रहे हैं, बुढ़ापा बहुत बुरा है उनका भी। उनको भी सड़के गल के गोली से, बंदूक से, जाने कहां से मरना पड़ेगा। मेरे बंधुओं बहनों, जवानी में आदमी को इतना सरल होना चाहिए जितना कि पेड़ फलदार होके सरल हो जाता है। पेड़ पे फूल और फल आते हैं तो पेड़ जैसे मासूम हो जाता है। कोई पत्थर मार दो कुछ नहीं कहता, डंडा मार दो कुछ नहीं कहता, और भरा पड़ा है फल फूल से। ऐसे ही जवानी में आदमी जब सुंदर हो जाए, बलवान हो जाए, धनवान हो जाए, ज्ञानवान हो जाए, पदवान हो जाए, गौरववान हो जाए, सरल हो जाओ, सज्जन हो जाओ, सौम्य हो जाओ। जो गाय 10 लीटर दूध देती है और सीधी हो, चारा डाल के सीधी बाल्टी में धार निकल जावे, उस गाय की चारों ओर प्रशंसा होती है। और जो गाय दूध तो देती है पर साथ में लात भी देती है, ऐसी गाय को कोई ज्यादा दिन नहीं पालता है। ऐसा दूध किस काम का जहां लात मार मार के निकाला जाए। ऐसी जवानी किस काम की, ऐसा सौंदर्य किस काम का, ऐसा बड़म्पन किस काम का, ऐसा धन किस काम का, ऐसा पद किस काम का जिसमें लात घूसे चल रहे हो। इसीलिए जो भी कथा में आए, मैं तो इनको ही समझा रहा हूं, जो टीवी पर बैठे हैं वो भी समझ लो। जवानी में, पद में, गौरव में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, कीर्ति में इतराने से अच्छा है सज्जनता लाओ, सरलता लाओ, प्रेम पैदा करो। क्यों? क्योंकि नई बहू 9 दिन से ज्यादा नई रहती नहीं है। जो पद आया है, जो गौरव आया है, जो प्रतिष्ठा आई है, वो सदैव वाली नहीं है। वो तो सब 4 दिन का खेल है हमारा है। बड़े बड़े IAS, बड़े बड़े जज, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े लोग घर में चप्पल चटका रहे हैं, और कुत्ते की वैल्यू है पर उनकी कोई वैल्यू नहीं है हमारा है। कुत्ते को मैडम निला देती है पर अपने पतिदेव कलेक्टर से रिटायर हुए हैं, चाय तक ना पूछ रही। हाल यही है। क्यों? जवानी में जब हम कड़क जीवन जीते हैं तो बुढ़ापे में कोई प्यार करने वाला रहता नहीं है। इसीलिए जवानी तो आदमी में, जवानी में खून ज्यादा होता है, बल ज्यादा होता है, बुद्धि ज्यादा होती है। तो प्रेमी बनकर जियो, प्रेमी बनकर। अच्छा, ये प्रेम नाम की चीज होती तो जवानी में है ना, एक दूसरे से। जब प्रेम होता ही जवानी में है तो उसे कायम रखो ना प्रेम को। एक से कर लिया बाकी दुश्मन। अच्छा, लोग क्या बोलते हैं, सच्चा प्रेम तो एक से किया जाता है। अच्छा, बाकी को जहर दे दो, तो चूहे मारने की दवा खिला दो सबको। बताओ, सच्चा प्रेम तो एक से किया जाता है।
अरे दुर्गा माता तुम सुन रही हो कथा, क्या तुम भी सच्चा प्रेम एक से ही करो, बाकी 6 अरब लोगों को समुद्र में डाल दो। ऐ भवानी जगत माता वो तो सबसे प्रेम कर रही है, सबको आंख दी, कान दिए, हाथ दिए, नाक दिए, मुंह दिया। बोलो, जो दुर्गा माता को मानते नहीं उनको भी आंख दी है मैडम। आंखों से कम दिखने लग जाए तो चले जाओ रायपुर में, भिलाई में, बालोद में चश्मा बनवा के चढ़ा लो आंखों पे। ये भी सब दुर्गा माता की कृपा चल रही है? सबसे सच्चा प्यार। प्रेम एक से नहीं, सबसे। प्रेम ऐसी अनुभूति है, प्रेम ऐसी प्रेम ऐसा भोजन है, सबके लिए होना चाहिए प्रेम। क्यों? अच्छा, ये पंडाल में जो लोग आ रहे हैं, बताओ ये गाली खाने आ रहे हैं कि मेरा प्रेम लेने आ रहे हैं? बोलो। आज 4 लोगों ने आरती की है ऊपर, इनको मैं प्रेम दे दूं, बाकी नहीं 1000 लोग बैठे, इनको क्या दे दूं? पत्थर फेंकूं इनके ऊपर? समान रूप से जिन्होंने दिया है उनका भला, जिन्होंने नहीं दिया है उनका भला। तब जाके कथा सुनी जाएगी, तब कथा सफल होगी, तब कथा करने का आनंद होगा, तब कथा करने का मतलब होगा। जो पैसा देंगे कथा में उन्हीं को बैठाओ, उन्हीं को कथा सुनाओ, बाकी को घुसने ही मत दो, कथा फेल। करे चाहे कोई, पर सबका हक है कथा पर। करे चाहे कोई, सबका हक है भोजन पर। कमाए चाहे कोई, सबका हक है खर्चे पर। एक आदमी घर में कमाता है पर खर्चा सबका हक है, घर का, पूरे घर का खर्चा हक है। आपको क्या लगता है घर में छोटा बच्चा किसी काम का नहीं है, वो क्या काय को खर्चा करे? छोटा बच्चा काम का है। किस काम का है? छोटे बच्चे को देखकर तुम्हें खुशी प्राप्त होती है, इस काम का है। काम करता नहीं वो, पर छोटे बच्चे के बगैर तुम्हारे दिल और दिमाग में दिन भर टेंशन जो है वो खत्म नहीं हो सकता। वो तो अच्छा है कि 1.5 साल का 2 साल का बच्चा घर में है, इसको देखकर खुशी आती है, आनंद आता है, उसके साथ में थोड़ा खेल लेते हैं, बोल लेते हैं तो टेंशन कम हो जाते हैं। तो उसका भी हक है तुम्हारी कमाई पर। एक पल के लिए भी तुम्हें कोई सुख देता है, वो भी तुम्हारी कमाई का हकदार है, तुम्हारे जीवन का हकदार है। उसका भी तुम्हें तनख्वाह, उसका भी ऋण चुकाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने देखा कि ये गया कहां निशान, तो वो निशान धीरे धीरे, सिंह के निशान खत्म हो गए, भालू के निशान देखा तो एक गुफा की ओर जा रहे हैं। भगवान कृष्ण को गुफा की ओर जाते देखा। जामवंत को पता चला कि कोई मानव मेरे बच्चों को मारने के लिए, शिकार करने के लिए आया है, तो जामवंत टूट पड़ा भगवान कृष्ण के ऊपर। धनरम न यथा बलश्रुतम नम हस्तम रजंघाम मूलस्य मुष्टाम। जामवंत भगवान श्री कृष्ण के कभी जांग पर, कभी छाती पर और कभी सिर पर प्रहार करने लग गया। भगवान कृष्ण इस प्रकार नहीं गए थे। कभी कभी क्या होता है, अपन कहीं जा रहे हैं चुपचाप और पीछे से किसी ने मार दिया बंदूक से, अपने को पता ही नहीं। अपन जा रहे हैं चुपचाप, पीछे से किसी ने पकड़ा, दे डंडे, पकड़ लिया, मार दिया। ऐसा जामवंत ने किया, डर के मारे कि ये शिकार खेलने मेरे बच्चों की आया है, कोई तो है। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुड़ के देखा कि भाई ये मुझे क्यों मार रहा है, ये मुष्टिक प्रहार क्यों कर रहा है, कौन है ये? देखा कि कभी वो मानव बन जाता है और कभी वो जानवर। ऋक्षराज जटायु, माफ करना जामवंत, मानव के आकार में आ जाते कभी, और कभी फिर जानवर के आकार में आ जाते। मानव के अनेक रूप होते हैं बंधुओं। मानव कुछ भी बन सकता है, जैसे पति बन सकता है, पिता बन सकता है, फूफा बन सकता है, जीजा बन सकता है, मामा बन सकता है, ताऊ बन सकता है, दुश्मन बन सकता है, लाडला बन सकता है, इंस्पेक्टर बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, चोर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, और साधु बन सकता है, कथाकार बन सकता है, श्रोता बन सकता है, और गधा घोड़ा भी बन सकता है, सुअर भी बन सकता है, और असली कुत्ता भी बन सकता है। ये सब इंसान के रूप हैं। आप कह रहे होंगे महाराज गाली दे रहे हो कथा में, धीरे धीरे न,
महाराज किसी को गाली देंगे क्यों भाई? महाराज ऐसे बेकार बुद्धि के नहीं है। महाराज तो दिन भर सुनता रहता है कानों में, इसीलिए बता रहा है मैंने वहां सुना, यहां सुना, यहां सुना। हाँ, हम तो घर के घर में घर वालों को जिनको खिलाते पिलाते उनको ही गधा घोड़ा कुत्ता बोलते हैं, जिनका हाथ से खाते पीते उनको ही गधा घोड़ा सुअरिया कुतिया बोलते। मैं नहीं बोल रहा किसी को, तुम ही बोलते हो, मैं तो सुनता हूं और सुना हुआ ही कह रहा हूं महाराज। एक तो ये हो गया, और दूसरा वो खाने के ऊपर आ जाओ लौट के, फिर जो खाते पीते उसके हिसाब से तुम वही हो जो मैं कह रहा हूं। कई लोग तो ऐसे ही छत्तीसगढ़ में महाराज जिनको सब्जी बिल्कुल मत दो, जिंदगी भर मरे जब तक, रोज बकड़ा खिलाते रहो, मुर्गा खिलाते रहो, मछला खिलाते रहो, रोज खिलाओ। मेथी दो ही मत, पालक दो ही मत, पनीर कभी बनाओ ही मत, रोज हड्डी चुसाते रहो जिंदगी भर, 3 बार दिन में, सुबह शाम दोपहर। अच्छा बताइए, जिसको तीनों टाइम हड्डी अच्छी लगती है उसको क्या कहूं? सुल्तान, गब्बर सिंह, हुकम सिंह, लाल सिंह, क्या बोलूं बताओ फिर? अरे भाई बता दो क्या बोलूं? मैं कुछ नहीं बोल रहा, तुम ही बोल के बता दो एक बार अपने मुंह से। है? अच्छा, दिन में 3 बार जो मांस खाए वो कौन? शर्मा रहे हो तुम, क्यों शर्मा रहे हो? तुम तो खाते थोड़ी हो, तुम तो शाकाहारी हो भाई। है? वो प्योर वेजिटेरियन हो चुकी हो तुम लोग, तो थोड़ी खाते हो। एकाध होगा तो होगा कथा में, कोई बात नहीं, सब तरह के लोग कथा में पहुंच जाते हैं, कुछ कथा सुनने, कुछ देखने। है? अच्छा, कुछ कथा देखने आते हैं, सुनने तो कुछ लोग आते ही हैं, पर कुछ कथा देखने भी आते हैं। और जो कथा देखने आते हैं वो कथा देखते ही रहते हैं, अपने मतलब की चीज ढूंढते हैं कथा में, अपने मतलब की। इसी कथा में 7 दिन में देख लेना कई फ्रेंड हो जाएंगे, मोबाइल नंबर शेयर हो जाएंगे, मोबाइल नंबर ले लो ना, हमारे नंबर दे दो ना, दे दो, लाओ अटैच कर लो, हमको जोड़ लो ग्रुप में। आए हाय, ग्रुप में क्या करोगे? ग्रुप में जुड़ के अकेले रहो, एक्सीडेंट हुआ तो एक ही मरेगा, ग्रुप में तो 5 के 5 मरेंगे। एक से 2 भले, 2 से 3, 3 से 4 भले, ऐसी कहावत है समाज में। है? पर मरने का जब नंबर आवे तो 4 से 2 भले, 2 से 1 भला। दुख का नंबर आवे तो 4 से 1 भला। दुख में ग्रुप नहीं चाहिए, हम भी दुखी, इनको भी, सबको दुखी कर लो, क्या फायदा है? सब चला चली का मेला, अरे सब चला चली का मेला, रह जाए जगत अकेला। सब ऐसा है संसार। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न जग में कायम झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम ये जग का झमेला रहेगा। सब खत्म हो जाएगा, यहां कुछ शेष नहीं रह जाएगा महाराज। क्यों? कि स्त्री आंसू बहाएगी, देखो घर के द्वार तक,
साथी साथ निभाएंगे चलकर शमशान तक। बेटा भी साथ देगा केवल अग्निदान तक। फिर उसके आगे हरि का भजन ही है साथी। नहीं तो जग में तू अकेला रहेगा। अरे ये मन 2 दिन का मेला रहेगा। अरे कायम जग का झमेला रहेगा। ये हिसाब बिल्कुल आप सब जानते हो, आप सब जानकार हो, भुक्तभोगी। आपने कई लोगों को मरते देखा होगा। सारा हिसाब यही है जो बता रहे महाराज। घर के दरवाजे से आगे पतिव्रता नारी को भी जाने नहीं देते पति के साथ। अरे बहन यहीं तक हमारे हिंदू धर्म में यही परंपरा है। यहीं रुको। रिश्तेदार नातेदार मित्र यार सब शमशान तक। शमशान तक यानी चिता तक नहीं। 5-7 लोग ही रहते हैं लकड़ी लगाने वाले। बाकी सब 100-200 मीटर इधर उधर बैठ जावे कुर्सियों पे। बड़े भूपा जी रायपुर से आए। बड़े भूपा जी वो तो वहां बैठो जाके पेड़ के नीचे और साले को जला रहे हैं, चिता में धर रहे हैं। और फूफा जी वहां बैठा ठंड में, थोड़ी धूप थी कथा की तरह, छाया ढूंढ के बैठ गए। ये सब मतलब ये है छाया में बैठे पेड़ के नीचे, देखो बीच में गैप डाल के। ये सब वही है। कथा में भी अपना सुख ढूंढते फिर रहे, कहां छाया मिलेगी, कहां पेड़ मिलेगा। अरे महाराज कथा में तो एकदम घुस के जितना हो सके उतना आगे बैठो कथा में। क्यों? वहां तक कथा का केवल शब्द ही पहुंच रहा है और यहां आगे बैठ के कथा का शब्द भी आ रहा है, कथा का एक्टिंग आ रही है, कथा की खुशबू आ रही है और कथा में जो भी कुछ मिल रहा है वो सब आगे वाले आ रहे हैं। महाराज कल सब आगे आ जाना पेड़ वालों। कल पेड़ को ही उखाड़ के मैं यहां लगवा देता तुम्हारे लिए। न रहेगा बांस न बचेगी बांसुरी। पर अपराध लगेगा पेड़ उखाड़ने का, इसलिए तुमको जहां पटे वहां बैठो। चलो घर से आए हो कथा सुनने तो दिल खोल के जहां भी है वहीं कथा सुनिए। पंडाल में आ गए मतलब आ गए मंदिर में, नजदीक से या दूर से दर्शन हो जाए, श्रवण हो जाए, फल पूरा प्राप्त होगा। बस हर्षित होकर आनंद लेते रहो। बस इतना है कि आगे बैठने वालों को लंबा पैर करने का सुख नहीं है। गुरुजी यहाँ ज्यादा देख रहे, नजदीक अच्छा नहीं लगता। पीछे वालों को ये बड़ा सुख मिल रहा है, लंबे पैर कर करके पसर के बैठे मस्त, दोनों हाथ टेक लेते हैं पीछे। कैसे भी हो लो, टेढ़े हो लो, मेढ़े हो लो, हाँ चलते रहो। पर कथा में आप आ गए, ये बड़ी बात है। आपका पुण्य यहाँ तक लाया है खींच के। कल 2 फुट 4 फुट लाएगा, परसों लाएगा। कुल मिलाकर मुझे पता है कि पेड़ के नीचे बैठने को भी जगह नहीं मिलेगी, तब तो कहीं ना कहीं तो बैठेंगे ही ना। आज जगह है तो बैठ लो जहां मौका मिले वहां। सत्ताईस दिन तक युद्ध चलता रहा जामवंत जी का और भगवान कृष्ण का। देखिए जामवंत जी कितने बलवान होंगे कि भगवान 27 दिन हो गए मारते मारते पर मर नहीं रहा जामवंत। अच्छा जामवंत भैया कोई ऐसा कोई जानवर नहीं है। जामवंत को लाखों वर्ष हो गए धरती पर रहते 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 रहते। राम के अवतार में जामवंत आए हैं और कृष्ण अवतार तक जामवंत ज्यों की त्यों। कितनी लंबी आयु तो उनके बल का ठिकाना क्या है महाराज। 27 दिन के बाद में जामवंत ने जब देखा कि ये मर क्यों नहीं रहा है,
तो भगवान ने भी देखा कि ये व्यक्ति कौन हो सकता है जो मुझसे इतने दिनों से युद्ध कर रहा है और थक नहीं रहा है। तब भगवान ने पूछा, तू कौन है और मेरे साथ में युद्ध करने का तेरा मतलब क्या है? तो उसने कहा, मैं जामवंत हूं, मेरे बच्चों को तुम मारने आए हो, इसलिए मैं तुम्हें युद्ध कर रहा हूं। तो भगवान ने कहा, तुमने सिंह को मारा है ना? जामवंत ने कहा, हां मैंने मारा है, वो भी मेरे बच्चों को खाने के लिए आया था और बच्चों की रक्षा के लिए मेरा कर्तव्य है पिता होने के नाते मैं उनका बलिदान कर दूं, ये बलिदान ले लूं। तुम कौन हो? जामवंत ने भी कहा, मैं जामवंत हूं और मैं राम भक्त हूं। भगवान कृष्ण को इस बात को बताने की क्या जरूरत है, वो तो समझ गए। जैसे ही जामवंत जी का नाम सुना वो सब समझ गए। वसुदेव और देवकी दोनों रोने लगे हुए हैं, क्योंकि दिन 27 हो गए, अभी कृष्ण भगवान लौटे नहीं हैं द्वारका में। रो रो कर घर भर दिया वासुदेव जी ने, देवकी ने। नारद जी पधारे हैं और नारद जी ने पूछा, भाई क्यों रो रहे हो वसुदेव? तो कहा, नारद जी ऐसा हो गया है कि मेरे पुत्र के ऊपर इल्जाम लगा है हत्या का। सत्राजीत के भाई प्रसेन की मृत्यु हो गई है और सत्राजीत की मणि चोरी हो गई है। मेरे पुत्र कृष्ण के ऊपर इल्जाम है। मेरा पुत्र आज 27 दिन हो गए गया हुआ है अपने इल्जाम से मुक्त होने के लिए अपराधी को ढूंढने। ये कर्म मेरे पुत्र ने नहीं किया। मेरा पुत्र सुरक्षित घर आ जाए, नारद ऐसी कृपा कर दो, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ। तो भगवान व्यास कहने लगे, इस जने जैस राजा से हे जन्मजय। तब नारद जी ने श्री वसुदेव जी को कहा कि भगवान श्री कृष्ण सुरक्षित लौट आएंगे। वसुदेव, याद करो जिस परायण की कृपा से तुम्हें कृष्ण की प्राप्ति हुई थी जेल में, वो याद करो। तुम्हारे सभी पुत्रों को कंस मार डाल रहा था, तब भी मैं आया था ना। मैंने कंस की बुद्धि में भ्रम फैलाया था, तब तुम्हें उपदेश किया था कि जेल की 4 दीवारी में बैठ के नवरात्रि का नवान्न पारायण करो। उसकी कृपा से ही तुम्हारे ऊपर जगदम्बा कृपा करेंगी। जब तुमने नवान्न पारायण किया था, जगदम्बे का अनुष्ठान, उसकी कृपा से ही तुम्हें कृष्ण प्राप्त हुए थे, पुत्र की प्राप्ति हुई थी। और कंस का वध उसी से हुआ था। तो आज भी कृष्ण की प्राप्ति के लिए तुम क्यों भूले हो? अरे आओ, नवरात्रि का व्रत आया है, कर डालो। महाराज कौन विधि करेगा और देवी की कथा कौन सुनाएगा? हम कहां जाएं, किसके पास जाएं? हे नारद जी, आप तो परम विद्वान परम ज्ञानी हैं कथाओं के, आप ही कृपा कर दो महाराज। आहा, कमाल हो गया बंधुओं। श्री नारद जी को प्रतिष्ठापित कर दिया आसन पर, पारायण के लिए स्थापित कर दी देवी देवता, और भगवान कृष्ण सुरक्षित वापिस आ जाए, पुत्र वापिस आ जाए, इस निमित्त भागवत की कथा, देवी माता का पारायण हो रहा है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन देवी भागवत का पारायण चल रहा है। नारद जी कथा सुना रहे हैं और वसुदेव और देवकी देवी की कथा श्रवण कर रहे हैं। विमुंचितम पापम नवेरहरम, कोई पाप देवकी वसुदेव का भी आड़े आ गया है, जो अचानक उन्हें पुत्र के लिए रोना पड़ रहा है। हमारे बेटा बेटी को कुछ भी हो जाए और हमें अगर दुख आया है तो अपना पाप समझना चाहिए। बेटी का ऐसा हो गया, बेटे का ऐसा हो गया और हम दुखी हैं तो हमारा ही पाप है।
देवकी वसुदेव यही सोच रहे हैं कि ये कौन सा पाप हमारा आ गया है। बड़ी मुश्किलों से तो बेटा पाया और बेटा भर जवानी में चला गया, और 2 दिन की कह के 27 दिन हो गए लौटा नहीं। न जाने दुश्मन क्या करेंगे मेरे पुत्र के साथ। देवकी और वसुदेव को भी यही चिंता थी कि सत्यजीत कोई षड्यंत्र ना कर दे। देवी भागवत का 9वां पारायण पूरा हो रहा है, कथा श्रवण हो रही है, रोज यज्ञ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत को कहा कि देखो वो मणि जो है ना वो सब बीमारी है, और ये तुम्हारी गुफा में मणि आई है, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सच बताओ ये मणि कहां से आई है? जामवंत ने कहा ये मणि मैंने सिंह से लिए। भगवान श्री कृष्ण का जितना भी डाउट सिंह का सब समाधान हो गया, मिल गया अपराधी। जामवंत जी से मणि ले ली भगवान कृष्ण ने, और मणि प्राप्त करके जामवंत प्रार्थना करने लगे तुम हो कौन? तब जामवंत जी की भक्ति सेवा राम अवतार में जो थी उसके ही परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी को कृष्ण का विष्णु अवतार रूप दर्शन कराया। जैसे ही भगवान कृष्ण विष्णु रूप में जामवंत को दर्शन दे रहे हैं, उसी समय जामवंत जी घुटनों पर बैठ करके भगवान श्री राम जी का, भगवान कृष्ण का जय जयकार करके प्रणाम कर रहे हैं। हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर अमृत कृपा करके मेरा जीवन धन्य कर दिया। मैं कितने दिनों से ही आपके इंतजार में ही जी रहा हूं, और आज मैं आत्म का त्याग कर दूंगा शरीर का। परमात्मा, ये मेरी 2 संतान है। राम अवतार से आज तक मेरी पुत्री आपको पति मान के पूज रही है, और आपने जन्म ले लिए कई, और इसके भी कई जन्म हो गए। प्रभु, मेरी पुत्री को स्वीकार कर लीजिए। इसकी कामना पूरी करने का आपने वचन दिया था। आज भगवान कृष्ण ने जामवंत की पुत्री को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया, और उनके पुत्र को भी स्वीकार किया अपनी सेवा में, और जामवंत को सदगति देकर बैकुंठ भेज दिया। बोलो श्री दुर्गा माता की जय हो। मन चल रे वृंदावन धाम, जपेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कर कावर कारी। मन चले वृंदावन धाम, जपेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कावर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कावर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर 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 कारी। हरि बोल, हरि हरि। क्या बात है।
ये जो पीछे बैठे सोफा पे, वो आगे वाले सोफाओं पे बैठ जाओ। आगे खाली सोफा ठीक नहीं लग रहा ना, पब्लिक तो भरपूर बैठी है। वीआईपी जब आएंगे ना तो एक और लाके रख दूंगा मैं। जो आया ही नहीं उसका इंतजार सोफा कर रहे हैं, जो बैठे हुए आगे आ जाओ, आगे बैठ जाओ, सोफा घेर लो आगे गद्दी पे। सीधा लगेगा कैमरा तुम्हारी छाती पे। लाला बिगड़ गया क्या? तो ब्रेक कर दो, गाओ दोबारा तुम्हारे तरीके से। प्राप्त हो तो हम श्री यमुना जी आएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। प्राप्त हो तो हम श्री यमुना जी आएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। वो बेपूरण काम, वो बेपूरण काम रटेंगे, राधा राधा नाम रखेंगे कृष्ण मुरारी। रुकियो करंट, रुकियो लाला। ओ थैला रख दे कैप्टन। हाँ अब हॉर्न दो। मिलेंगे कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवर कारे। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधा राधा नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। सफल बनाएंगे। हरे मानसी गंगा स्नान, हरे मानसी गंगा स्नान रटेंगे राधा राधा नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधा राधा नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। दर्शन करके जीवन सफल बनाते।
मन